हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, जय जयकार सर्वशक्तिमान की। आमीन। इससे बेहतर क्या है कि वी हैव द चांस टू प्रेज हिम, उसका धन्यवाद करने का एक मौका है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, अपने जीवन में उद्धारकर्ता को पहचाना नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये, सब कुछ ठीक है लेकिन संगति करना अच्छा नहीं समझा। कुछ परिवार ऐसे हैं जो जन्म से ही मसीह परिवार हो गए, मे बी फर्स्ट जनरेशन और मे बी सेकंड जनरेशन। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन पीपल आर वेरी गुड और क्वाइट गुड। वेरी गुड एंड क्वाइट गुड में डिफरेंस है मेरे ख्याल से, वो आपको पता है। बट व्हाट अबाउट द सेकंड जनरेशन और मे बी थर्ड जनरेशन? दैट जनरेशंस आर सीरियस थिंग। ज्यादातर आपको पता है कैथोलिक्स लोगों पर उंगली क्यों उठती है? इसके पीछे कारण है जनरेशन। मे बी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, बहुत सारे लोग इस तरीके की गरीबी का और इस तरह की चीज़ों का सामना कर रहे हैं। दे आर नेमसेक बिलीवर। नेमसेक बिलीवर मैं ये कहूँगा कारण ये कि उनको ठीक से शिक्षा मिलती ही नहीं। इवन लोग बहुत विरोध तो करते हैं इस बात का, पर विरोध करने का कोई फ़र्क नहीं है। आपको मालूम है अभी फ़िलहाल जो कि केरला में जो भी हुआ है, राइट, ये बम धमाका। इस बम धमाके की खबर सुनते ही मैंने ये कहा, होना हो कि संभवतः इसके पीछे चर्च से ही कुछ लोग शामिल होंगे, और वो हो सकता है कि जहोवा विटनेस, क्योंकि जहोवा विटनेस एक कल्ट है और जहोवा विटनेस से घृणा करते होंगे। मेरा ये अंदेशा जो था वो 100% गलत नहीं था, 80% सही था, और 20% इसलिए क्योंकि मैंने सोचा किसी और डिनोमिनेशन के लिए, लेकिन जहोवा विटनेस के पीछे जो जहोवा विटनेस में जो बम फोड़ने वाला वो जहोवा विटनेस का ही व्यक्ति था। लेकिन इस व्यक्ति का मन बदला हुआ नहीं था और इसीलिए उसने चर्च पर हमला कर दिया। हमला बोले तो उसने बॉम्ब प्लान कर दिए, और उसके साथ जो धमाका हुआ, लोग मर रहे हैं, अभी संख्या बढ़ रही है, सुन रहे हैं, बढ़ गई है लोगों की संख्या, जो भी है। एनीवे, द मेन मैटर इज दिस, वो व्यक्ति का ये कहना है कि ये लोग जो सिखा रहे हैं वो सही नहीं है, वो देश के और राज्य के प्रति वफादारी नहीं सिखा रहे। बट चर्च इज़ नॉट लाइक दैट। चर्च ऐसा नहीं है। चर्च सच्चाई सिखाता है, देश के लिए प्रार्थना करना सिखाता है, संगति करना सिखाता है। कल्ट तो हमेशा गलत ही सिखाते हैं। आधी सच्चाई या आधा फसाना होता है हमेशा कोई भी गलत शिक्षा के पीछे। जो हुआ वो गलत हुआ, और आगे भी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। अब भारत ये बन रहा है, अब भारत एक नई दिशा में जा रहा है। ऐसी घटनाएं पहले विदेशों में हुआ करती थी, लेकिन अब ये भारत में होने लगी हैं घटनाएं। इसमें क्रिश्चियन लोग ही शामिल हैं। इसके पीछे एक और पहली घटना जो मैं आपको बता दूं, इससे भी पहले चर्च का नरसंहार, चर्च को तकलीफ देने वाले लोग, चर्च के ही लोग कौन से हैं? मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हुआ चर्चों के विरुद्ध, ऑफ कोर्स उसमें राजनीतिक पार्टीज़ हैं, मैं सीधे तौर पर नाम ले रहा हूँ, बीजेपी इसमें शामिल है और उसके सबूत हमारे पास हैं, राइट, बीजेपी और ये जो दूसरे संगठन हैं। लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? इस कंडीशन में वो लोग भी शामिल हैं जो कि किसी और तरीके से, किसी और प्रकार के अपने ही भाइयों के खिलाफ है, इसलिए वो लोग भी शामिल हैं। चलिए, आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है इस पर चर्चा करना, पर उद्देश्य के साथ साथ ज़रूरी बात यह है कि हम ध्यान के साथ समझें परमेश्वर के वचन को, ताकि ऐसी घटनाएं यदि कहीं दोहराया जाए तो उससे पहले हमारे द्वारा, जो हम मसीह में जगत की ज्योति और हम मसीह में जगत के लिए जो नमक समान है, अपना स्वाद और अपनी रोशनी जो प्रभु के द्वारा पाई है, औरों के लिए छोड़े। शुरुआत करेंगे आज चैप्टर 58, दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। वैसे ऐसी प्रार्थना बहुत मुश्किल आपको मिलेगी बाइबल में, लेकिन ये प्रार्थना की गई है। संभवतः ये नहीं है कि दुष्ट के साथ बुरा हो जाए या कुछ और हो जाए, पर ये किस तरीके से आप समझेंगे। चैप्टर 58, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 58। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? क्या मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विषय, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों के दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं। जब वे
अपने तीर चढ़ाए, तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाएं, वे घोंगे के समान हो जाएं और जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, हरे वे जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा और वे अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष करे। जब हम ये भजन पढ़ते हैं, इस भजन में हमने क्या देखा कि एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना किस प्रकार की है? दुष्टों के लिए है। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक मेरे बैरियों को तो ख़त्म कर दे। ऑफ कोर्स मेरे बैरी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ये दुष्ट केवल मेरे नहीं, उन सभी प्रकार के लोगों के लिए आप और हम भी प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, नहीं कि ये इस तरीके से हो जाए या उस तरीके से हो जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना करें। किसी ने मुझे मैसेज किया, पास्टर साहब प्रार्थना करें, ये जो मेरा रिजल्ट आया है परमेश्वर रिजल्ट को बदल देगा। राइट, आप समझिए इस चीज़ को। आपके सामने जो चुनौती है या कोई आपको तंग कर रहा है वो आपका दुश्मन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तब आपको समझ में आएगा जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को जानते हैं। वचन और वचन की व्यवस्था और वचन की योजना जो परमेश्वर की ओर से है, और वो जो परिस्थितियां आपके सामने, उस परिस्थिति के अनुसार आपका अपोनेंट, आपका विरोधी, आपका सामना जो कर रहा है वो आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, या आपको चैलेंज देने के लिए आपका मास्टर भी हो सकता है, यानी कि टीचर भी हो सकता है। टीचर भी आपके सामने चैलेंजेस रखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपके विरोधी है। एक बॉक्सर को या फिर एक पहलवान को जो उसका ट्रेनी होता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां रखता है ताकि वो हर परिस्थिति में सीख कर तैयार हो जाए और किसी भी परिस्थिति के लिए लड़ने के लिए, जीतने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब नहीं कि ट्रेनर जो है वो विरोधी हो गया है। सम टाइम थिंग्स आर गुड फॉर अस, जब तक बच्चों को भारी बोझ उठाना नहीं सीखेंगे तब तक बच्चे आगे कभी बढ़कर सीख नहीं सकते। जो लोग रोड पर चलना फिरना नहीं सीखते, गाय का बछड़ा देखा है, जन्म लेते ही उछलना कूदने लगता है, उसको पता नहीं कि चलना कैसे है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाता है कि कैसे चलना है, कि उसकी माँ कैसे चलती है। एंड इतना ही नहीं, मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा था और मैंने देखा कि हमारे यहाँ गुजराती बहुत आते हैं। आपने भी देखा, गुजराती जो है ना, भेड़ों को, बकरियों को, ख़ासतौर से गायों को और ऊँटों को लेकर इधर उधर जाते हैं पैदल पैदल। एंड दे मूव्ड, उन्होंने उनके साथ जो थे वो गाय के बछड़े थे, और बहुत खूबसूरत प्यारे से वो सुंदर बछड़े थे। एंड एक साथ हाईवे पर उनको किसी बात का डर नहीं है। वो अपने अगुवाई की अगुवाई में, यानी कि चरवाहे की अगुवाई में धीरे धीरे जा रहे हैं। बड़ा ट्रक हो, छोटा ट्रक हो, वो बिल्कुल एक समान स्पीड में सब चल रहे हैं, बिकॉज सब एक दूसरे के साथ चलना सीख गए। अब ये बच्चे की हैं तो प्रोटोकॉल्स आर देयर, राइट। वेल, अब जब हम बात करें इस भाग की, तो इस भाग में जो खासियत आपको और मुझे सीखने के लिए ये नहीं कि दूसरा नाश हो जाए, बट लॉर्ड यू विल डू दिस थिंग फॉर अस। प्रभु तू ये करेगा ताकि हम बल प्राप्त करें, और हम जो मन में कमज़ोर होते जाते हैं ऐसे लोगों के कारण, उनसे हम बल प्राप्त करें। प्रभु आपको आत्मिक रीति से और अधिक फलवंत और बलवंत करे। याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया, अभी जो केरला में ये जो घटना हुई है, ये अच्छी बात नहीं है, और इसमें नाम धराई शुरू होगी और इसका परिणाम भी गलत आने वाला है। इसका परिणाम मैं देख रहा हूँ काफ़ी गलत आने वाला है इसका परिणाम। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। द स्पिरिट ऑफ गॉड, और डायरेक्टली इफ आई से, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट रीति से सब सिखा देता है, पर आपको और मुझे वैसा सुनना और समझना जरूरी है। प्रभु आपसे बात करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो। प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमसे गलतियां ना हो, हम प्रभु तैयार हों आत्मिक रीति से, बेहतर रीति से, ताकि प्रभु वो काम, वो सेवा करें जो तू चाहता है। तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर बहुतायत से होती रहे और अधिक। प्रभु हम दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना सीखें, उनके लिए भी ऐसी बातें मांगें प्रभु तुझसे, ताकि वे मन फिरा कर अनंत काल के जीवन को पाएं। जैसे हम बचाए गए, वे भी बचाए जाएं। तेरे लोग प्रभु जो मेरे साथ संगति करते हैं, वचन से सीखते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, उन्हें फलवंत और बलवंत कर। और जो चिंताएं मैंने जताई हैं प्रभु, उन चिंताओं को तू अपने हाथों में ले। ये बोझ तेरे हाथों में, तू मार्ग खोल और कलीसिया के लिए उन्नति का द्वार खोल। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे। ये
धन्यवाद का समय। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।